नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब की ऑनलाइन क्लास पर। आशा करते हैं कि आप अभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं ग्लैंड। ग्लैंड के अंतर्गत मैंने आपको बताया था सिर की ग्रंथियाँ, वो मैंने बता दिया। फिर आए थे गले में ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती है, थायराइड और पैराथायराइड। थायराइड को अवट ग्रंथि और पैराथायराइड को परावट ग्रंथि हिंदी में कहते हैं। आइए अब जान लेते हैं परावट ग्रंथि होती क्या है। तो सबसे पहले इसकी स्थिति कहाँ पर, या मतलब इसकी लोकेशन कहाँ पर होती है, होती कहाँ पर है। तो यह थायराइड ग्रंथि के अंदर उपस्थित होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये हो गई थी थायराइड ग्रंथि। इसी के अंदर ये 4 पैराथायराइड ग्रंथियां होती हैं। अब इसको क्या कहते हैं, इसको और क्या कहते हैं कि ग्रंथि के अंदर ग्रंथि, यानी ग्लैंड के अंदर ग्लैंड है यह हो जाती है थायराइड ग्रंथि, ये हो जाती है पैराथायराइड। ठीक है। अब जो थायराइड ग्रंथि होती है उस पर तो पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण होता है। किसका? इस पर तो पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण होता है, यानी पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करती है। लेकिन जो पैराथायराइड ग्रंथि होती है इस पर पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण नहीं होता है। अब आते हैं कि जो परावट ग्रंथि है वो काम क्या करती है, कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है, उसकी वजह से क्या क्या होता है, कौन सा रोल होता है उस हार्मोन्स का। तो यह पैराथायराइड हार्मोन्स सिक्रीट करती है, जिसको हम शॉर्ट में पीटीएच कहते हैं, या कभी कभी इसको कोलिफ हार्मोन्स भी कहते हैं। कौन सा? पैराथायराइड हार्मोन्स तो जान ही जाएंगे, लेकिन अगर पूछ ले कि कोलिफ हार्मोन्स कौन सा ग्लैंड सिक्रेट करता है, तब आप बताएंगे कि पैराथायराइड ग्रंथि जो है वो कोलिफ हार्मोन्स का भी सिक्रीशन करती है। अब आते हैं कि ये पैराथायराइड हार्मोन्स, इसमें होता क्या क्या है। तो पैराथायराइड हार्मोन्स में कैल्शियम एवं फास्फोरस की मात्रा का नियंत्रण करता है। जो हमारे शरीर में कैल्शियम एवं फास्फोरस पाया जाता है उसकी मात्रा पर कंट्रोल पाता है कौन सा? पैराथायराइड हार्मोन्स। यह कैल्शियम और हम फास्फोरस के मात्रा को बैलेंस रखता है हमारी शरीर में। अब आते हैं कि जो पीटीएच है पैराथायराइड हार्मोन्स, इसकी अधिकता हो जाए तो क्या होगा। इसकी अधिकता से ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, यानी जो हमारा ब्लड है उसमें कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी। किसके कारण? पैराथायराइड हार्मोन्स बढ़ने के कारण। अब आते हैं कि फिर दूसरा पॉइंट क्या हो जाता है कि बोन एवं गुर्दे से कैल्शियम अधिक अवशोषित कर लेता है, यानी जो हमारी हड्डियां होती हैं और गुर्दे होते हैं वह अधिक कैल्शियम का अवशोषण करने लगते हैं, इसीलिए किडनी स्टोन होने लग जाते हैं। क्या हो जाते हैं? किडनी स्टोन हो जाते हैं। फिर तीसरा पॉइंट क्या होता है कि अस्थियों में कैल्शियम की कमी आ जाती है, यानी जो हमारी क्या होता है, जब बोन एवं गुर्दे से कैल्शियम अधिक अवशोषित कर लेता है और अस्थियों में कैल्शियम की कमी आ जाती है, जो हमारी हड्डियां होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं क्योंकि कैल्शियम की कमी आ जाती है। अस्थियां कमज़ोर हो जाती हैं तो उसे साइंटिफिक भाषा में या डॉक्टर की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस, यानी ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, जिसमें हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। अब इसका परीक्षण करते हैं। इसके परीक्षण के लिए करते हैं बीएमडी टेस्ट। बीएमडी टेस्ट का मतलब होता है बोन मिनरल डेंसिटी। यह टेस्ट होता है, इसके द्वारा हमारे शरीर में हड्डियों में कौन कौन सी तत्व है या किसकी मात्रा कितनी है, तो वह कौन बताता है? बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट के द्वारा पता चलता है। और चौथा पॉइंट क्या हो जाता है? चौथा पॉइंट हो जाता है कि ब्लड में कैल्शियम की अधिकता हो जाती है। हड्डियों में तो कमी आ जाती है, लेकिन ब्लड होता है जो ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, कैल्शियम की मात्रा हाई हो जाती है, जिसे हाइपर कैल्सीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर लगा दीजिए आगे और कैल्सीमिया, हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है। फिर आते हैं कि अगर पीटीएच है जो पैराथायराइड हार्मोन्स है
उसकी कमी हो जाए हमारे शरीर में, जो थायराइड पैराथायराइड ग्रंथि है हाँ, वो हार्मोन्स का सिक्रीशन कम कर दे, तो हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेज आते हैं। तो सबसे पहले होता है कि ब्लड में कैल्शियम की पुनरावशोषण नहीं कर पाता है, जो हमारे ब्लड है उसमें कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है एक तरफ से। और क्या होता है, गुर्दे में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। इसमें क्या था कि जो गुर्दा था हमारा अवशोषित कर लेता था कैल्शियम, जितना भी मिलता था, जब अधिकता हो जाती थी और कमी से कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। कहाँ पर, गुर्दे में। गुर्दे में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाने के कारण हम जानते हैं कि जो हमारा किडनी होता है उसमें किडनी स्टोन हो जाते हैं। और क्या होता है, टिटाइनी रोग हो जाता है। टिटाइनी रोग या गुर्दे से संबंधित होता है। टिटाइनी रोग हो जाता है जिसमें हमारे गुर्दे के नेफ्रॉन जो हैं वो उनमें सूजन आ जाती है, तो जिसे हम टिटाइनी रोग कहते हैं। और क्या हो जाता है, किडनी फेल्योर हो जाता है। किसकी, पीटीएच की कमी से। और क्या हो जाता है कि जो किडनी स्टोन है, जिसको मैंने बताया किडनी स्टोन हो जाता है, और नेफ्रेटिस हो जाता है, जब हमारे नेफ्रॉन काम करना बंद कर देते हैं। किडनी स्टोन किसके किल से मिलकर बना होता है, तो इसको मैंने आपको शायद पहले भी बताया है। कैल्शियम ऑक्जिलेट फास्फोरस ऑक्जिलेट और अम्ल से मिलकर बने होते हैं। यह किडनी स्टोन, किडनी स्टोन किसके किससे, कैल्शियम ऑक्जिलेट, कैल्शियम फास्फोरस और अम्ल से मिलकर बने होते हैं, जो हमारे किडनी में स्टोन पाए जाते हैं। और क्या होता है, अगला पॉइंट क्या हो जाता है, पीटीएच की कमी से ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है। अगर पीटीएच जो अधिक हुआ तो ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी, और पीटीएच कम हुआ तो ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है। ज़्यादा होने को हाइपर कैल्सीमिया कहते हैं, और कम होने को हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। हाइपर और हाइपो में आप कंफ्यूज मत होना। हाइपर मतलब बढ़ जाना और हाइपो मीन्स कम हो जाना, हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। फिर आते हैं हमारे वक्ष में। वक्ष में कौन सी एक ग्लैंड पाई जाती है, एक ही ग्लैंड पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं थाइमस ग्रंथि। सिर की मैंने बता दी है, गले की पैराथायराइड एवं थायराइड ग्रंथि, ये भी मैंने आपको बता दिया है। फिर आते हैं उससे नीचे वक्ष। वक्ष में थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। अब यह होती कहाँ पर है, तो जो हमारा हृदय होता है, हृदय के ठीक मध्य में आगे की ओर। कहाँ पर, जो हमारा हृदय होता है उसके मध्य में यानी बीच में ठीक आगे की ओर हृदय यहाँ पाया जाता है। तो लेफ्ट साइड पाया जाता है हृदय, इसके आगे जस्ट मध्य में पाया जाता है। और इसकी क्या खासियत है, इसकी खासियत है कि भ्रूणावस्था से शैशवावस्था तक विकसित रहती है। इसका कहने का मतलब है कि जब बच्चा भ्रूण में होता है यानी माँ के गर्भाशय में होता है एवं शैशवावस्था जो 5 साल तक होती है, इतना बड़ा होता है, तब यह विकसित रहती है। और अगला पॉइंट क्या है कि यह लिम्फोसाइट को प्रशिक्षित करके प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। यानी जो थाइमस ग्रंथि होती है उसका मुख्य रोल या मुख्य काम क्या होता है कि जो हमारे शरीर में लिम्फोसाइट पाई जाती, सेल्स पाई जाती हैं, उनका निर्माण करना। लिम्फोसाइट क्या करती हैं, जो हमारे बाहरी कीटाणुओं से लड़ने की या बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है उसको बढ़ाता है। कौन सा, लिम्फोसाइट सेल। तो यह क्या करता है, लिम्फोसाइट को प्रशिक्षित करके प्रतिरक्षा तंत्र की मजबूती करता है। और यह कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है, तो थायोमोसिन हार्मोन नामक या थायमोन हार्मोन्स सिक्रीट करता है। इसका काम क्या होता है कि और इसे कहते क्या है, तो इसे कहते हैं बुढ़ापे की डोर। किसको, थाइमोसिन हार्मोन्स को हम बुढ़ापे की डोर कहते हैं। और क्या कहते हैं, लिम्फोसाइट का परीक्षण केंद्र भी कहते हैं। अब जो थाइमोसिन हार्मोन्स है वह लिम्फोसाइट का निर्माण करवाता है और उसको प्रशिक्षित करता है किससे, कि जीवाणु एवं बैक्टीरिया से लड़ने के लिए। इसीलिए जब बच्चा छोटा होता है तो देखा होगा कि आपने, उसको जो भी मिलेगा वो झट से अपने मुंह में डालने की कोशिश करता है। वह अपने मुंह में डालने की कोशिश करता है क्योंकि उसके लार में इतनी सारे जो एंजाइम पाए जाते हैं
या हार्मोन्स पाए जाते हैं वो इतने शक्तिशाली होते हैं कि उसमें जो जीवाणु बैक्टीरिया होते हैं उनको तुरंत मार देता है। और फिर आगे थाइमस ग्रंथि की भूमिका आ जाती है। फिर बड़ा होता है तो धीरे धीरे जो थाइमस ग्रंथि है वो लिम्फोसाइट का निर्माण करती है, जिससे कि इम्यूनिटी बूस्ट होती है, जो हमें रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। और थाइमस ग्रंथि कभी कभी पूछ लेता है इन नामों से कि यह हार्मोन्स कौन सिक्रीट करता है, तब भी आप थाइमस ग्रंथि कहेंगे। पहला कि थाइमिन, थाइमिन ये भी कौन सा थाइमस ग्रंथि सिक्रीट करती है। दूसरा थाइमिन 2 भी के नाम से भी कभी कभी पूछ लेता है, तब भी आप थाइमस ही आंसर देंगे। और थायोमोसिन तो आपको मैंने बताया ही है, इसको दो नामों से और जानते हैं। यह था पराओटुक ग्रंथ यानी पैराथायरॉयड ग्रंथ एवं थाइमस ग्रंथ।